आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 हिस्ट्री का चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे। हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है जिसका अर्थ है पूछताछ द्वारा सीखना। हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया: प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्रागैतिहास कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें इसमें। आद्य इतिहास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक पढ़ा व समझा नहीं जा सका है। इतिहास में यह कालानुक्रमिक रूप से पिछली घटनाओं का अध्ययन है। जो भी हमारी इतिहास में घटनाएं घटे हैं उसका अध्ययन करने के लिए इतिहास को बनाया गया है। स्रोत: शिलालेख, स्मारक, ताम्रपत्र, विदेशी यात्राओं या विदेशों के लेख व लोक कथाएं से हमें इतिहास का पता चलता है। प्रागैतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 2 मिलियन से 12,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, जिसे प्राचीन काल भी कहा जाता है। लंबे समय होने के कारण पूरा पाषाण काल के 3 भागों में विभाजित किया गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति को होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस प्रजातियों से संबंधित मानव पूर्वजों द्वारा चिन्हित किया गया है। ये उपकरण जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पुराने होते हैं। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति। इस अवधि के दौरान होमो इरेक्टस प्रजातियां अस्तित्व में थी। मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति 3,85,000 और 1,98,000 साल पहले यूरोप, पश्चिमी व दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई दी गई थी। इस काल के मानव को निएंडरथल कहा जाता था। उन्होंने मृत लोगों को व्यवस्थित रूप से दफनाना आरंभ कर दिया था। उच्च पूरा पाषाण काल: इस दौरान लंबे ब्लेड व तक्षिणी का निर्माण किया। इस समय मनुष्य वस्त्र व पका हुआ भोजन करते थे। मृतकों को उनके सीने पर हाथ मोड़कर समाधियों में रखा करते थे। इस काल में पेंडेंट व बड़े पैमाने पर नक्काशी उपकरण भी उपयोग में देखे गए, जैसे पेंटिंग, मिट्टी की प्रतिआकृति, मूर्तियां, नक्काशी के साक्ष्य उपलब्ध हैं। यूरोप व एशिया के कुछ भागों में शुक्र देवता के चित्र पत्थर व हड्डियों से बनाए गए थे। हमने अभी पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। किसी किसी बुक में यह 12,000 से 8,000 वर्ष पूर्व भी लिखा होगा। मेसोलिथिक जो कि शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें मेसो का मतलब है मध्य, लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण काल युग कह सकते हैं। मेसोलिथिक युग मानव जीवन का वह दौर था जब लोग शिकारी से किसान बनने की ओर बढ़ रहे थे। लोग शिकारी व संग्रहकर्ता थे। सूक्ष्म यानी कि छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे कृषि व पशुपालन की शुरुआत की गई थी। नदी किनारे व गुफाओं में बसना शुरू किया था। भित्ति चित्र यानी कि केव पेंटिंग, गुफाओं में जो चित्र होती हैं वो बनाई जाती थी, जैसे भीमबेटका जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। मछली पकड़ना और धनुष बाण का प्रयोग शुरू हुआ था। यह हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नवपाषाण काल या नवपाषाण युग, जिसे न्योलिथिक एज इंग्लिश में कहा जाता है। न्योलिथिक एज का टाइम पीरियड 10,000 से 4,000 वर्ष पूर्व और 8,000 से 4,000 वर्ष पूर्व भी किसी किसी बुक में लिखा होगा। न्योलिथिक ग्रीक शब्द है जिसमें नियो का मतलब है नया, लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी नवपाषाण काल या नया पत्थर युग। पाषाण काल के अंतिम काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई। लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया। सबसे पहले जो फसल उगी थी वो गेहूं व जौ थी। इस काल में पशुपालन जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि पालतू बनाए गए थे। यह इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है। नवपाषाण काल के प्रारंभिक साक्ष्य मिस्र व मेसोपोटामिया के उपजाऊ वर्धमान क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र,
गंगा घाटी व चीन के वैसीन में पाए जाते हैं। इतिहास में जो ये नवपाषाण के साक्ष्य हमें मिले हैं वो मिस्र और मेसोपोटामिया में मिले हैं, जो कि अब सिंधु क्षेत्र या गंगा घाटी, चीन और वैसीन में पाए जाते हैं। स्थानीय निवास, लोग अब गांव में बसने लगे थे। नवपाषाण युग में गांव में बसने लगे थे। चिकने पत्थर के औजार, जो कि पहले पुराने खुरदरे औजार की जगह घिसे व चमकदार औजार बनने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाना और इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। बुनाई और कपड़े बनाने की शुरुआत हुई थी। धार्मिक विश्वास, लोग प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे।